वाकई सब्जियों से, दालों से उतना प्रोटीन हासिल होता है। सब्ज पत्ते खाने वाली सब्जियों से हम इतना प्रोटीन हासिल कर सकते हैं कि हम अपनी जो आयरन की कमी है उसको पूरा कर सकें और जो बाकी प्रोटीन की ज़रूरत है हमारी बॉडी को उसको कंप्लीट कर सकें। कहा जाता है कि खिचड़ी से भी आप गोश्त जितनी प्रोटीन जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं डॉक्टर निम्रा अमजद। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं प्रोटीन का। जाहिर है गोश्त का जो मुतबादिल है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से जो गोश्त है वो बहुत ज्यादा दूर होता जा रहा है। तो आप क्या कहेंगी इस पर? कहा जाता है कि आप खिचड़ी, दालें और जो सब्जियां हैं, जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं, इनसे आप इतना प्रोटीन और आयरन हासिल कर सकते हैं कि अगर गोश्त आपकी डाइट में नहीं है तो वो आपकी ग़िज़ाइयत को जो है वो कमी नहीं आती उसमें कोई। जी बिल्कुल। जहाँ तक हम बात करते हैं कि कुछ लोग जो है वो गोश्त वगैरह खाना भी पसंद नहीं करते आजकल के रूटीन के अकॉर्डिंग भी, तो उसके लिए हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो दालों का इस्तेमाल करें। दालों में भी उसी मिकदार में प्रोटीन पाई जाती है जिस मिकदार में हम गोश्त से या चिकन से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगी। काले चने होते हैं हमारे पास, सुर्ख लोबिया होता है, इनमें भी प्रोटीन की मिकदार बकदरे उस मुनासिब से ज्यादा होती है जितनी हमारे पास गोश्त में होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन भी हमारे पास बहुत सी सब्जियों में भी पाया जाता है, जैसे कि पालक में होता है, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में होता है। इसके साथ साथ ऑर्गन मीट में भी होता है, जैसे कि लिवर में हो गया। और अगर कुछ लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं है कि उनको गोश्त ही खाना है, वो ऑर्गन मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पाए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कलेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वो भी वो लाइक नहीं करते तो उसका भी अल्टरनेट हमारे पास मौजूद होता है सब्जियों की सूरत में और दालों की सूरत में। तो अगर हम बात करते हैं सीरियल्स की, जैसे कि चावल, आपने बात की खिचड़ी की। हाँ जी। तो देखिए खिचड़ी उतनी प्रोटीन तो नहीं देती है जितना हमें गोश्त देता है, लेकिन खिचड़ी के अंदर अगर हम सब्जियां शामिल कर लेते हैं तो वो मुनासिब मिकदार की हमें प्रोटीन दे देता है जितना हमें एक गोश्त से चाहिए होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि बेस्ट तरीका क्या है ऐसे दालों को कंज्यूम करने का कि आप उससे मैक्सिमम जो ग़िज़ाइयत है वो हासिल कर सकें? अच्छा, इस तरह होता है कि जो हमारे पास एनिमल सोर्सेज होते हैं ना, उसके अंदर प्रोटीन कंप्लीट फॉर्म में पाई जाती है, जबकि प्लांट सोर्सेज के अंदर प्रोटीन कंप्लीट फॉर्म में नहीं होती। उसको कंप्लीट करने के लिए हमें उसको कंबाइन करना पड़ता है डिफरेंट फूड्स के साथ। जैसे कि आपने बहुत नॉर्मल एग्जांपल देखी है, दाल और चावल को कंबाइन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के जो दाल में मौजूद होते हैं लेकिन चावल में नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे लाइसिन है, वो चावल में मौजूद होता है पर दाल में मौजूद नहीं होता। इसीलिए उन दोनों को कंबाइन करके लिया जाता है ताकि ये दोनों अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर हमें एक कंप्लीट प्रोटीन फराहम कर सके। ठीक, अगर यानी आप अगर दालों को और हरी सब्जियों को मिलाकर खाएं तो वो बेहतर तौर पर वो बेहतर हो सकता है। अब खिचड़ी की बात आप करेंगे तो खिचड़ी के अंदर भी हम वेजिटेबल्स शामिल कर सकते हैं जिससे हमें एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल सकता है। उसके अलावा दाल, क्योंकि आपने दालों की बात की, तो दालों में ऐसे, क्योंकि दालों के भी रेट आजकल आसमानों पर है, वो भी कोई इतना कोई नीचे नहीं है कि बंदा कहे कि दाल खरीद लेते हैं। तो दालों में भी ऐसी कौन सी दालें हैं जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा ये ग़िज़ाइयत पाई जाती है? अच्छा, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर ले, मैंने आपको काले चने की बात बताई, उसके बाद मैंने आपको सुर्ख लोबिया बताया, इसके बाद मूंग की दाल आ जाती है, इसके बाद एक येलो कलर की दाल होती है जिसे हम मसूर की दाल भी बोलते हैं। तो ये सारी ऐसी चीप रेट्स पर हमें मिल जाती हैं जिसको हम अपने लाइफ में कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जी, इनसे किस हद तक आप जो है वो ग़िज़ाइयत को पूरा कर सकते हैं? जी, ड्राई फ्रूट्स वैसे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो सर्दियों में ज्यादा इफेक्टिव होता है। बट अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो जो नट्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन एक वाफिर मिकदार में पाई जरूर जाती है। ठीक है, जैसे बादाम है हमारे पास, काजू है, अखरोट है, इनमें प्रोटीन एक मुनासिब मिकदार में पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ अगर हम नट्स की बात करते हैं, पीनट्स की बात करते हैं ना, तो पीनट्स एक बहुत चीप सोर्स है, जैसे कि हम नॉर्मल लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपने आज जैसे महंगाई की बात की है तो प्रोटीन पीनट्स को हम एज ए प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ड्राई फ्रूट्स में चले जाते हैं तो उसमें आ जाता है खजूर। खजूर भी एक नॉर्मल सी एक डेली रूटीन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन की काफी अच्छी मिकदार पाई जाती है। अच्छा, ये समझा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स क्योंकि गर्म होते हैं तो इनको ज्यादा नहीं खाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि सर्दियों में तो हम इसको एक जरूरी करार दे देते हैं ना, अगर हम गर्मियों की बात करते हैं तो इसकी एक रेंज होती है हर पर्सन के लिए कि हमने एक पर्सन को कितनी अमाउंट में हमने ड्राई फ्रूट्स देने हैं।
तो अगर जनरल सी बात करते हैं ना, हमारे पास कोई पेशेंट बैठा हुआ है तो हम उसे कहते हैं कि आप अपनी एक मुट्ठी के बराबर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब वो इस तरह नहीं है कि उसने एक मुट्ठी में सारे बादाम ही ले लिए, ठीक है। हाँ, कोशिश करें कि वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स अपने एक मुट्ठी के बराबर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के जो मरीज होते जी, हैं जी। उनको हर चीज लेते हुए वो ये सोचते हैं कि इसमें शुगर होगा हाँ जी। या इससे हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, तो उनके लिए ड्राई फ्रूट्स लेने का बेस्ट तरीका क्या है? अच्छा, इस तरह होता है कि देखिए जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो ये सोचें कि चीनी खाने से या मीठी चीज खाने से उनका ब्लड प्रेशर, वो डायबिटीज जो है वो शुगर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड वाले भी कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शुगर वाले पेशेंट को देना है या नहीं। अगर हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, गंदम की बात कर लेते हैं, चावल की बात कर लेते हैं। अगर एक डायबिटीज वाला पेशेंट ज्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहा है ना, तो उससे भी उसका शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए एक मुनासिब मिकदार होती है हर बंदे के लिए, हर पेशेंट के अकॉर्डिंग, हम हर डिजीज के अकॉर्डिंग एक वैल्यू मेजर कर देते हैं कि इतनी अमाउंट में हमने एक डायबिटीज के पेशेंट को जो है वो फ्रूट्स रिकमेंड कर देने, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन वाले लोग ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलनट उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपने सुना होगा कि हम अक्सर भिगो देते हैं रात को अपने ड्राई फ्रूट्स को ना, तो जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स तासीर है वो कम करने के लिए थोड़ा, अब इसके अपने अपने अलग अलग मिथ्स हैं। कुछ ये होता है कि कुछ रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, तो अगर उसको आप सोक कर देते हैं तो वो सॉल्ट कंटेंट थोड़ा सा उससे रिमूव हो जाता है, तो वो फिर हाइपरटेंशन वालों को हम दे सकते हैं। इसी तरीके से कुछ सीड्स होते हैं, हम सीड्स की बात करते हैं, सीड्स में भी बहुत अच्छी मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है। आपने हाइपरटेंशन की बात की तो फ्लेक्स सीड्स, और आपने सुना होगा मेथी के दाने होते हैं, ठीक है, जो अचार में भी इस्तेमाल, मेथी दाना, उसको अगर हम रात को भिगो देते हैं ना और सुबह उठ के हम उसे कंज्यूम करते हैं, तो एक तो वो ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है, और दूसरा वो शुगर लेवल जब हाई आपका हो जाता है तो उसको बहुत अर्ली उसको डाउन कर देता है। तो हमारे पास कुदरत में बहुत सारे ऐसी चीजें मौजूद है जिससे हम बहुत आसानी से डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ब्लड प्रेशर और शुगर, क्योंकि ये बहुत आम बीमारी होती है, तो घर में हर दूसरे तीसरे बंदे को ये हो जाती है, और एक स्पेसिफिक एज के बाद तो हो ही जाती है। जी बिल्कुल। तो जो आंटियां होती हैं घरों में, वो टोट के शुरू कर देती हैं कि ये खा लें, इससे नीचे आ जाएगा शुगर लेवल, कोई जड़ी बूटी वो ऐसी खाने लग जाती हैं, वो सीड्स को एक तरीके से कंज्यूम करने लग जाती हैं कि शायद इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल है वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा क्या हो सकता है? अच्छा, ऐसे ही होता है कि अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, तो वो जो जड़ी बूटियां देते हैं, जो सीड्स देते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई इस तरह आ जाती है कि उसमें ओमेगा फैटी 3 एसिड्स होते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वहां उसमें मौजूद होते हैं जो हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो उन्हें अगर थोड़ा सा फर्क महसूस लगता है तो वो कहते हैं कि ये चीज ले लें तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा, आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। तो वो जो बेसिक उसके अंदर एलिमेंट होता है ना, ओमेगा फैटी 3 एसिड, इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हमारी हार्ट हेल्थ को, जो हमारी आर्टरीज होती है उनको ब्लॉक होने से रोकते हैं। तो ये इसके अंदर फैक्टर हम कह सकते हैं कि यूज हो सकता है। लेकिन इसको ऐसे यूज कर लेना, किसी ने बताया, फिर वो उससे जाहिर है ये बातें ऐसी फैलती हैं, आप गॉसिप कर रहे होते बैठ के, वो बताती है मैंने ये खाया, मेरा तो कम हो गया। तो उस तरीके से इसको इस्तेमाल करना ठीक है, मतलब इससे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता? दरअसल देखिए, हर बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, हर बंदे के लिए अलग से अलग एक प्लान होता है ना हमारे पास। तो अब अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको हमें नहीं पता, जो आपको बता रहा है उसको नहीं पता कि उसको फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशंस है। मे बी उसको ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी किडनी भी इफेक्ट हुई हो, उसको शुगर भी हुआ हो, लेकिन उसने उसको सिर्फ हाइपरटेंशन के लिए बता दिया कि ये इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर तो लो हो जाएगा, बट उसके साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेशन रेज हो जाएगी तो उसका तो वो जिम्मेदार नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग अपनी प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ एक पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उससे पूछते हैं कि उसको मेडिकल कंडीशन में कौन कौन सा इश्यू फेस करना पड़ रहा है, उसके साथ फिर हम उसे रिकमेंडेशन देते हैं। और जो दवाइयां होती हैं, ये कहा जाता है कि अब एक दफा अगर इस तरह की आपको कोई बीमारी हो गई है तो फिर वो सारी जिंदगी चलेंगी साथ, और उससे बड़ी खौफजदा हो जाती है अक्सर लोग। मैं आपको बताती हूं, ये सारी जिंदगी अब हम खाएंगे तो कोई इसका हमें ऑल्टरनेट मिल जाए, कोई और ऐसा तरीका हो जिससे हम अभी कंट्रोल कर लें, और जबकि वो चीज उनके हाथ से निकल चुकी होती है। वो हाथ से चीज निकलती ही इसीलिए क्योंकि हम पहले उस चीज को जरूरी नहीं समझते, हम पहले उस तरीके से खाना पीना अपना नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हम दवाइयों पर लग जाते हैं। अब इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने उसी पे लगे रहना है। अगर आप अपने साथ साथ डाइट को मेंटेन करते हैं ना, आपने अपने आप को ट्रायल देना है। आप किसी डाइटिशियन के पास चले जाएं, उनसे कहें कि हमें ये इश्यू है, जैसे कि मेरे पास यूरिक एसिड के पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास डायबिटीज के भी आते हैं। इन लोगों के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टॉप करा कर देखते हैं मेडिसिन को। हम देखते हैं कि क्या उनका जो लेवल है वो इतना बड़ा तो नहीं है कि हमें मेडिसिन स्टॉप करा
जाके कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अगर तो इतना नहीं होता फिर हम उनको ट्रायल देते हैं डाइट बेस पे, ठीक है। अगर उनकी डाइट से थोड़ी सी भी कमी आती है लैब वैल्यूज में तो हम फिर उन्हें कहते हैं कि आप डाइट ही कंटिन्यू करें, मेडिसिन को आप आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दें। अचानक से अगर हम मेडिसिन छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है अचानक से कोई भी चीज छोड़ते हैं तो वो इफेक्ट देती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मेडिसिन को खत्म कर सकते हैं अपनी डाइट से। यानी कि मेडिसिन छूट सकती है, ऐसा नहीं कि आपको सारी जिंदगी खानी है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ग़िज़ा से जो इलाज होता है वो देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं इस चीज को। क्योर तो डेफिनेटली मेडिसिन से ही होता है, बट मेडिसिन के साथ मिलकर हम लोग एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, जो प्रोटीन वाली दालें, हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, फिर वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं। वेजिटेबल्स जब खाने की बात आती है, खासतौर पे लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, उनको अक्सर उनको कहा जाता है कि अच्छे तरीके से धो लो वरना ये पथरी का सबब बन जाएंगे और ये इससे स्टोन्स बन सकते हैं। तो क्या ऐसा होता है क्या? इसमें थोड़ी सी इसको किस तरीके से डील किया जाए कि आप इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं? और पानी क्या इन चीजों को कम कर सकता है इस तरह के इफेक्ट्स को? ठीक है, इसमें दो बातें हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक हो गया, थैंक यू। हाँ जी, उसमें पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अक्सर जब हम ये सब्जियां उगाते हैं, आप फार्मर्स को देखते हैं उसके ऊपर वो स्प्रे करते हैं, ठीक है। हाँ, काफी किस्म के स्प्रे करते हैं। हैं। ये जो पानी में भिगो के रखना सब्जियों को, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे क्या होता है कि उनके ऊपर जो स्प्रे हुआ होता है वो काफी देर, आप उसको ब्लेंचिंग प्रोसेस बोलते हैं, अगर पानी में भिगो के रख देंगे तो वो उससे रिमूव होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी बात आपने की पथरी की बात की, ग्रीन वेजिटेबल्स को आपने लिंक किया। देखिए स्टोन्स जो होते हैं वो दो तीन तरह के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, मैग्नीशियम स्टोन्स होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ना अपनी सब्ज पत्तों की, ठीक है, उसके अंदर मैग्नीशियम की अमाउंट ज्यादा होती है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको किडनी स्टोन्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, और वो ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां खा रहा है, उसके अंदर मैग्नीशियम होता है, तो डेफिनेटली उसके मैग्नीशियम स्टोन्स ऑलरेडी उसके बॉडी में पड़े हुए हैं। तो जब हम मैग्नीशियम का सौर ज्यादा करते जाएंगे तो उनके स्टोन्स तो ऑब्वियसली उस पे रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो वो बढ़ सकते हैं उससे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे बन जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं है कि आप नॉर्मल बंदा पालक खा रहे तो उसको स्टोन्स हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ऑलरेडी एक हिस्ट्री पीछे मौजूद होती है जिसकी वजह से वो स्टोन्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी जो खाने हैं, पाकिस्तानी जो कुजीन है, हम कोई भी खाना खाएं, चाहे वो दाल हो चाहे वो सब्जियां हो, हम उन्हें पकाते इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा उनकी भुनाई कर देते हैं, और भुनाई ना करें और जब तक ऑयल ऊपर ना आया वो, तो हमें लगता है कि खाना जो है वो अच्छा तैयार नहीं हुआ है। तो इसको किस बेस्ट तरीका जो है वो इनको कंज्यूम करने का क्या है? देखिए बेस्ट तरीका आपने जो बात की उसका ऑपोजिट तरीका ही है, ठीक है। अब हमारे घरों में हम जैसे कि पाकिस्तानी कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो हमारी अम्मी भी बेसिकली, मैं अपनी अम्मी की बात करूंगी, हम अगर कोई इस तरह चाइनीज डिश भी बना लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा सब्जियों को कच्चा रखते हैं ना, तो हमारी जो वालिदा है वो कहती है कि नहीं इसको थोड़ा सा और पकाओ, ठीक है, जब तक ये नरम नहीं हो जाते इसको पकाते जाओ, ठीक है। तो अब हमने उनकी भी बात को थोड़ा सा मानना है, उनकी बात को हमने फोकियत देनी है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा उसे ये कर सकते हैं कि हम जो वो मसाला वगैरह बनाते हैं, बनाने के बाद थोड़ा सा हम उसको बॉईल कर सकते हैं सब्जी को। बेसिक मकसद ये होता है कि वो पक जाए, कच्ची ना रहे, तो हम उसको थोड़ा सा अगर बॉईल करके हम अपने मसाले में भी डालें तो वो भी एक ऑप्शन ठीक है अम्मी के लिए, ठीक है। टेस्ट नहीं आता ना। हाँ, वो उनके लिए थोड़ा सा। अगर हम अपने यंगस्टर्स की बात करते हैं तो यंगस्टर्स को तो चाहिए कि वैसे ही वो अपनी ग्रिलिंग की तरफ मूव कर जाएं, बॉईल करके वेजिटेबल्स को उनको हल्का सा सौते करके आप ग्रिल भी कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बाहर स्टेक खाने जाते हैं हमारे जैसे लोग, स्टेक तो खा लेते हैं, साइड बाकी सब छोड़ देते हैं। हाँ, और लेकिन कुछ लोग जो जिनको जरूरत पड़ती है कि हम सब्जियां खाएं, तो वो स्टेक के साथ जो सब्जी होती है ना वो बहुत शौक से खाते हैं, बाहर खा लेते हैं, वही चीज अगर हम घर पे देते हैं तो नहीं खाते। तो आप इसका फैक्ट देखेंगे वो क्यों ऐसे होता है, बस प्रोसेस चेंज हुआ है, सब्जियां वही है, इंग्रेडिएंट्स वही है, बट उन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर लिया, अपीलिंग कर दिया थोड़ा सा। तो यही चीज हम घर पे भी कर सकते हैं, हम अपनी वेजिटेबल्स को मोर अपीलिंग बना सकते हैं ताकि हम अच्छे से कंज्यूम कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूंगी डॉक्टर साहिबा एंड में एक मैसेज दे दें, आप जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई अवेयरनेस मैसेज ग़िज़ाइयत के हवाले से, खासतौर पर प्रोटीन्स, और क्योंकि हम गोश्त के नेमुल बदल की बात करें, नेमुल बदल तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन एज एन ऑल्टरनेट हम गोश्त के अलावा क्या चीजें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बारे में। देखिए अब हम बेसिकली आज प्रोटीन की बात कर रहे हैं, बट सिर्फ प्रोटीन लेना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम हमारे 5 फूड ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर से हर चीज को थोड़ा थोड़ा मिकदार में इस्तेमाल करें तो हमारी
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स सब कुछ हमारी बॉडी में एक इक्वल अमाउंट में जाए। Yes. अगर हम सिर्फ प्रोटीन लेते रहेंगे ना तो वो भी हमारे लिए खतरा है, क्योंकि किडनी ने फिल्ट्रेशन करनी होती है। अगर आप ज्यादा प्रोटीन लेते जाएंगे ना तो वो आपकी किडनी पे इफेक्ट करेगा, किडनी प्रॉपर से वर्किंग नहीं कर पाएगी। एक बंदे पर जितना काम आप डालते हैं, अगर आप उसको उससे ज्यादा काम डालेंगे तो वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा नेगेटिव फॉर्म में। Negative. तो अगर उन लोगों की बात करते हैं जो वे प्रोटीन लेते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तो वो ज्यादा प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको, अक्सर आपने सुना होगा कि काफी सी डेथ हुई है, कीटो डाइट से डेथ हो जाती है काफी लोगों हाँ की, जी। और किडनी फेलियर हो जाता है। तो वो सबब ये बनता है कि जब ज्यादा अमाउंट में हम प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं ना ज्यादा देर के लिए, तो हमारी किडनी फिल्ट्रेशन रेट इफेक्ट कर जाता है, किडनी पर भी लोड आता है, किडनी पे बहुत लोड एवरीथिंग आता है। इज बैड। हर चीज जो है वो हमें बैलेंस में खानी चाहिए, जी। चाहे आप गोश्त खाएं, चाहे आप सब्जियां खाएं, अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये काम आप खुद ही कर सकते हैं, ये कोई और आपको नहीं करके देगा। आज हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात की। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर निम्रा हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर की। आज वक्त खत्म होता है यहाँ पर हमारे शो का। कल फिर आएंगे नए टॉपिक्स के साथ, नई मज़ेदार बातें लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।